तो ये ऐसे हो गया। मम्मी जी वो मैं कह रही थी, मैंने ना अपनी मम्मी को बोल दिया हम तीनों के कपड़ों के लिए, ठीक है ना? गुल्लू, हम तीनों ही क्यों? रेनू, दामाद जी, उसके सास ससुर। अरे मम्मी वो तो कनाडा में बैठे ना, इतनी दूर की रिश्तेदारी क्या पंगे डाल रहे हो खाम खा के। गुल्लू, ये रिश्तेदारियां हैं, निभानी पड़ती हैं। बोल दियो यार। अब मैं कह रहा था कि आज इसके भांजे का बर्थडे है, 2100 रुपए सगन डाल देंगे उसको, है 2100 रुपए? गुलाटी 2100, वो भी एक सगन? तुम शायद भूल गए, हमारे यहाँ का रिवाज है, अगर एक बच्चे का बर्थडे हो तो सबको पैसे देने पड़ते हैं और कम से कम 51-5100 रुपये देने पड़ते हैं। अब एक बच्चे को ना दो तो दूसरा रोता है। अब मम्मी जी तो बड़ी दिलेर है, रुलाएंगी थोड़ी बच्चों को। मेघना, ऐसा कर, हम तीनों के लिए ही कपड़े बोल दे, क्यों इतनी दूर तक बोलना है ना। अरे मम्मी जी आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो। वैसे रिवाज यहाँ बदला है, मेरे वहाँ नहीं बदला, लेकिन मैं उनको बताऊंगी जरूर कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो। गुल्लू, तेरी बीवी है ना, एक नंबर की शातिर है और तूने हवा दे रखी है उसे। हाँ। नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए तानू। देख, सारा दिन फोन पे ना सहेलियों से बात करती रहती है। कब आ रहे हो रेनू आप? सहेलियां नहीं, अपनी रेनू है। रेनू है? ए, फोन इधर दे। रेनू, हाय रेनू, मेरी बच्ची कैसी है? कब आ रही है बेटा? तुझे देखे हुए ना 1.5 साल हो गया। अच्छा, परसों आ रही है? परसों आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, रखती हो। रेनू आ रही है क्या? नहीं, उसका भूत। उसी से फोन पे बात कर रही थी ना, तो वो ही आएगी ना। और गुल्लू, पता है 2 हफ्ते के लिए आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी से ना गेस्ट हाउस साफ करा देती हूँ और उसके पसंद की मिठाइयाँ मंगवा लेती हूँ। मेघना, उसका कीटो चल रहा है, ये मिठाइयाँ खिला के उसकी डाइट खराब करेगी। अरे मम्मी जी ये कीटो वीटो ना कनाडा में सही लगती है, इंडिया में तो माँ के हाथ का देसी घी का खाना ही। तुम दोनों को जो करना तुम करो, परसों आ रही है वो, मेरे को बाकी के भी अरेंजमेंट देखने, ठीक है? हाँ, ठीक। वैसे मम्मी जी वो 51-5100 वाले सगन तैयार रखिएगा। मेरे बेटे को लूट के खा जाएगी और कुछ। ओह हाय रेनू, कैसे हो? इट्स यू। माँ और भाई कहाँ हैं? वो दोनों तो मार्केट गए, तुम आओ ना अंदर। अबे यार, अब इसके साथ सिर कौन खपाएगा? सरप्राइज! My God, you guys were here. रेनू, अब तो कनाडा से आई रही थी तो अपना इंग्लिश एक्सेंट वहीं छोड़ के आती ना। और रेनू, जीजू कैसे हैं अंतोनियो में? Antonio? It's Ontario, भाभी. First of all, improve your English. अंग्रेजी ठीक है मेरी, बस वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम। Duolingo का नाम सुना है? डुओलिंगो? ये एक ऐप है जिसमें 40+ लैंग्वेजेस सीखने के ऑप्शन है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, यू नो। अरे दीदी, रीड करना आता है मुझे, लेकिन वो बस जब ट्रेन की तरह तेजी से बोलते हैं ना तो एसेंट समझने और बोलने में ना थोड़ी परेशानी होती है। यही तो बोनस है इसमें, तुम रीडिंग से लिसनिंग तक सब कुछ सीख सकते हो। सीखने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना रेनू, अब घर के इतने काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। उसके लिए इसमें रिमाइंडर है, बस तुम्हें 10 मिनट्स देने हैं डेली अपनी इंग्लिश को। ये बढ़िया हो गया, इसी बहाने इस डोबी की एक हॉबी तो सेट हुई। गुलाटी, डोबी हो गए तुम। मेरी बेसिक इंग्लिश ठीक है। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, इसमें लेवल्स होते हैं जिससे तुम्हारी ट्रेनिंग एडवांस होती रहेगी। जिस स्पीड से तुम लेवल्स क्रॉस करते रहोगे। यार तू इतना बता रही है, एक डेमो भी करके दिखा देना, अगली को क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हाँ, ये मैं ले लेती हूँ। देखो, जैसे इंग्लिश सीखनी है ना, तो माई होम इज़ ब्यूटिफुल, मेरा घर सुंदर है। क्या सही चीज है यार ये। है ना? कूल ऐप है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब तुम लोगों का प्रमोशन हो गया हो तो मेरी बच्ची को चाय पानी के लिए भी पूछ लो, कब से भूखी होगी मेरी बच्ची। अच्छा मम्मी जी, मैं भी चाय और नमकीन लेके आती हूँ। अरे माँ, मैंने आपको बताया तो था मेरी कीटो चल रही है, आप फिर भी ये चाय नमकीन वगैरह। मेघना, वैसे तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, पर ब्लैक टी विद शुगर फ्री कुकीज तो ला सकती हो ना। ब्लैक टी? गुल्लू, मैं बताता हूँ। मेघना, ये क्या है? सारी किचन कैसे कर रखी है तूने? क्या हो गया मम्मी जी, सब ठीक तो है? ठीक है, मसाले यहाँ पड़े हैं, कप यहाँ पड़े हुए हैं। मैंने कितनी बार बोला है, जो चीज जहाँ की है वहीं पे होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान रखूंगी।
जब देखो सारा किचन ही फैला के रखती है। क्या रेनू, नेहित, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कनाडा में आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? क्या नेहित, आपको मम्मी जी ने बताया नहीं? ये क्या हरकतें? ये प्लेट्स ऑर्डर से कैसे निकाली आप दोनों ने? कैसे इसमें खाना खाया? वहीं रख के खाना खाना चाहिए था ना आप दोनों को। जो चीज जहाँ है वहीं रखी रहनी चाहिए। कैसे निकाला आप दोनों ने? सही कहा ना मम्मी जी मैंने? जानते नहीं है, बढ़ते हुए बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। तेरे कनाडा में तेल नहीं मिलता क्या? मम्मी इट्स नॉट कनाडा, इट्स कनाडा। अब आप प्लीज़ भाभी की तरह बिहेव मत करो यार। क्या बताऊं बेटा, उसने ना हमारे गुल्लू को बस में कर रखा है। इतनी चीप और लो क्लास हरकतें करती है ना कि बस। डोंट टेल मी मम्मी कि आज भी कपड़े बेचकर बर्तन लेती है। वो तो तब भी ठीक था, पर अब। मेघना, कपड़े सुखाने के लिए नई रस्सी लाने के लिए कहा था, ये क्या है? अरे मम्मी जी वही है, बस थोड़ा जुगाड़ कर दिया। आपको याद है आपके पेटीकोट और नीत के पजामों को चूहों ने कुतर दिया था, तो बस उन्हीं के नाड़े निकाल के ना मैंने रस्सी बना दी। और हाँ, उन पेटीकोट और पजामों का ना मैंने कुशन कवर बना दी। नहीं वैसे मम्मी मानना पड़ेगा, आपने मेघना नाम का काफ़ी यूनिक पीस ढूंढा है। अगर इसका बस चले तो गाड़ी डिसमेंटल करवा के उसमें से 3 स्कूटर निकलवा दे। बेटा ये यूनिक पीस मैंने नहीं, तेरे भाई ने ढूंढा है। अपनी बेटी के आने की खुशी में आप ये तो नहीं भूल गए ना आपका एक बेटा भी है। ये ड्रामा ना अपने नाटक के लिए बचा के रख, और ना मुझे और रेनू को कुछ बात करनी है। तू बाहर जा। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे भी मालिश करानी है, जल्दी कर। हाँ तो कर दूंगी ना तेरी भी मालिश। 2 मिनट के लिए बाहर जा। निकलो, गेट आउट, गेट आउट। फ्राइडे यार। गुलाटी, पागल पागल हो गई क्या गुलाटी? हार्ट अटैक आ जाता मेरे को अभी। वो तो हमें आता है जी, आपका लाल साड़ी में देख के, काले काजल के साथ। शर्म नहीं आती आधी रात को फ्लर्ट करते हुए? शर्म किस बात की? अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई पड़ोसी की बीवी के साथ कर रहे हैं। मेरा ना कोई मूड नहीं है, वैसे ही मेरा दिमाग ना 10 चीजों की वजह से खराब हो रहा है। तू मेरे को प्लीज सोने दे। गुड नाइट। तो आधी जिंदगी पहले झंड थी, आधी शादी के बाद हुई है। क्या कर रही है तू? रात के 2:30 बज रहे हैं। जेट लैग ब्रो, नींद नहीं आ रही है। रम पिएगी? नहीं, रेड वाइन है क्या? रेड वाइन। चाय पी ले। तू नहीं चलेगा? पागल है, कल सुबह काम पे जाना मेरे को। चल ना प्लीज। मैं जा रहा हूँ। अरे चल ना हर्षी। चल। वैसे भाई मानना पड़ेगा, आज कितने सालों बाद हमने ऐसे छुपके दारू पिया ना। 4 साल और 7 महीने। अच्छा, मतलब तू मिस करता है? अबे चल, मिस नहीं करता, ऐसे रैंडमली निकल गया मेरे मुंह से। और वैसे भी तू भूल गया, तेरे को पीना ना पहली बारी मैंने ही सिखाया था। अच्छा, क्या अभी कौन रहा है? जो लड़का 2 पैग में सेट हो जाता था और फिर अपनी मैथ्स की टीचर को किस करता था। याद है हम कैसे पापा की स्कॉच चुरा कर उनकी बोतल में पानी भर दिया करते थे? क्या तुझे कैसे याद होगा? तू तो 2 ही पैग में टुल्ल हो जाता था। अरे वो मेरी गलती नहीं, तेरी गलती की वजह से हुआ था। मैंने तेरे को चकला लेने के लिए भेजा था और तूने मेरे को जबरदस्ती चॉकलेट खिला दी थी। अब मेरे को रेशम सर में रेशमा दिख गई तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। वैसे रेशमा से मुझे याद आया, वो तेरी 12th क्लास की क्रश थी ना, उसका क्या हुआ? वो सान्या, हाँ भाई। वो तो मुंबई चली गई थी ना, वो कह रही थी मेरे को एक्ट्रेस बनना, एक्ट्रेस बनना, एक्ट्रेस बनूंगी। तो बनी? अब बनी तो सही, लेकिन 2 बच्चों की वाह। हाँ खैर छोड़। बनिया तो शादी कर ली उसने वहां जाके। छोड़ना उसका लॉस। तो ये बता, तेरा और मेघने का सीन क्या है? सही है तुम्हारे बीच सब कुछ? मेघना भाई, उसकी गिनती है ना देवियों में होनी चाहिए। देवियों, तेरे को पता उसने अपनी जॉब छोड़ के ना घर संभाला। बोल कौन छोड़ता है आज की डेट में ऐसे जॉब और घर संभालता है? भाई उसने इतने तरीके से, इतने मतलब वेल। तुम लोग आधी रात को कहाँ से आ रहे हो? और ये बदबू कैसी आ रही है? वो जॉगिंग करने गए थे ना सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग जॉग। जीन्स में जॉगिंग करने गए थे तुम लोग? वो तो अब कनाडा में तो जीन्स में ही जाते हैं भाई। कनाडा वाली। वो भाभी,
देखो प्लीज हमें अंदर आने दो, वरना अगर मम्मी को पता चल गया ना तो मम्मी हमारी बहुत सुताई करेगी। कुछ नहीं मम्मी जी, दूध वाला है। अगली बार तुम दोनों ने मेरे बिना प्लान बनाया ना तो सोच लेना, मम्मी जी को सब बता दूंगी। 2 गिलास आते लीजिए ले। चल अंदर। क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी। तेरी माँ हूँ रेनू, मुझे पता है जब तू गुस्से में होती है ना या तेरा दिमाग खराब होता है तो इसी तरह तू बड़बड़ाती है। क्या बताऊं यार मम्मी, एक तो वो आपकी बहू है ना, पता नहीं उसने कौन सा वशीकरण मंत्र पढ़ रखा है। कल मैं और भाई छत पर थे, एक बार गलती से भाभी का नाम क्या ले लिया, उसके बाद जो 2 घंटे उसकी राम कथा सुनी है मैंने, पूछो ही मत। और सुबह, खैर छोड़ो। क्या छोड़ो? तेरी माँ हूँ। जब सुबह हम लोग वापस आए ना तो मुझ पे ही रौब झाड़ रही थी, कहती आगे तुम दोनों घूम के। मम्मी अब आप ही बताओ, अब क्या अपने खुद के घर में ताने सुनने को मिलेंगे मुझे ऐसे? ऐसी बात करी उसने मेरी बच्ची से? मेरा फोन दे, अभी सिखाती हूँ उसको 1 मिनट में सबक। तू टेंशन मत ले, तेरी माँ आया ना अभी। हेलो, हाँ मेघना, अरे वो गुल्लू के मामा जी आने वाले हैं, उनका फोन आया है, 20 मिनट में घर में पहुंच जाएंगे, तो घर की ना साफ सफाई करके रखियो। मम्मी जी डस्टिंग तो कर लूंगी, बट वो झाड़ू पोछे में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वो क्या है ना, पीरियड्स आए हुए हैं मेरे। पीरियड्स आए हुए हैं तेरे? सीधा सीधा बोलते ना कि तेरे से काम नहीं होता, बहाने क्यों बना रही है? और वैसे भी ना मेहमानों को भगवान की तरह ट्रीट करने के संस्कार हर माँ तो नहीं देती। नहीं नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगी किसी तरह। हाँ ठीक है। मेघना, हाँ मम्मी जी, सारा काम हो गया, बस बर्तन धुलने रह गए थोड़े से। ठीक है, तू जा थोड़ा सा आराम कर ले। वो गुल्लू के मामा जी का फ़ोन आया है, उनके आने का प्लान कैंसिल हो गया। हाँ हाँ भाभी, आप एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए, और वैसे भी उसके बाद फेस पैक लगा के सन बाथ ले लेंगे। आपने इतना काम जो किया है, यू डिजर्व सम रेस्ट ना। ठीक है। उससे क्यों बुला रही है? हाँ पता नहीं सुबह क्या कह रही थी। चल मम्मी, इसे गुड कॉप्स बैड कॉप्स प्ले करना कहते हैं। मतलब? आप रहो थोड़ी सख्त, मैं रहूंगी थोड़ी नरम, दोनों मिल के मारेंगे हथौड़ा, जब होगा लोहा गरम। बेटा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर हाँ कविता बहुत अच्छी है। अरे गुल्लू का फोन है। हेलो मम्मी, मेरी सेल्स वाली रेड फाइल घर पे रह गई है क्या? हाँ हाँ गुल्लू, वो टेबल पे पड़ी है। अच्छा, तो मेघना को बोला अपना फोन चार्ज कर ले, फिर लंच टाइम में आके ना ऑफिस में पकड़ा देगी जरा। अरे बेटा वो तो सुबह से सो रही है, अब तू मुझे बताना क्या काम है। अरे बेटा मैं और रेनू अभी तो सफाई करके हटे हैं, तब हमने देखा टेबल पे फाइल पड़ी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, लंच टाइम से पहले ना ऑफिस के लड़के को भेज देता हूँ, उसको पकड़ा देना, ठीक है? हाँ 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 ठीक है गुल्लू बेटा। ये रेनू के आने के बाद मेघना कुछ ज्यादा आलसी नहीं हो गई है? हाय रेनू, आराम करने का अपना ही एक मजा है। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी। हाँ हाँ हाँ, मसाज करा के ये ठंडे ठंडे खीरे आंखों पे रख के, इट्स सो रिलैक्सिंग। अरे मेघना तू भी कुछ सीख ले इससे। वैसे रेनू, हम इसकी जगह हल्दी का लैब भी तो लगा सकते ना, सो ऑर्गेनिक एंड लेस आर्टिफिशियल। व्हाटएवर मैक्स। वैसे एक बात बताओ रेनू, तुम वहाँ पे खाना बनाती भी हो या फिर गौरव की तरह डब्बों में ही खाती हो? पहली बात तो इट्स कैन फूड एंड इट्स हेल्दी। मेघना जी अपने ये टिपिकल मिडिल क्लास सवाल पूछना बंद करेंगी? बेटा रेनू तू अपने घर में बोर तो नहीं होती है जब हर्ष काम पे चले जाते हैं? क्या बताऊं मम्मी, इनके जाने के बाद तो टाइम किल करना इज लाइक टॉर्चर। हाँ तो पूरा दिन सोती रहती है क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी, आपकी बेटी इतनी निकम्मी नहीं है।
साफ सफाई करने के बाद मैं जॉगिंग पे चली जाती हूँ या फिर शॉपिंग करने। एक सेकेंड, मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं और हमने अभी तक शॉपिंग नहीं करी ना। चलो दोनों अभी चलेंगे शॉपिंग पे। हाँ हाँ चल चल। वैसे आप दोनों जाइए, मेरा ना अनुपमा देखने का टाइम हो गया। मेघना, तू अपना एक दिन ये अनुपमा छोड़ के देख, क्या पता तुम्हारा ये लोअर मिडिल क्लास एटीट्यूड मॉडर्न एटीट्यूड में चेंज हो जाए गलती से। चल चल। आज तो शॉपिंग करके मजा आ गया है ना मम्मी जी? अपनी बात कर रही है क्या? एक बात बताओ भाभी, शॉपकीपर को उसकी माँ की कसम कौन खिलाता है? अब रेनू 1000 रुपए की चीज 2300 रुपए में दे रहा था, कितना लूटेगा? अरे एक सेकंड भैया रोकना। इज दैट टिम हॉर्टन्स? ये इंडिया में भी खुल गया है क्या? एक काम करो, जल्दी से चलो दोनों, बढ़िया सी कॉफी पिलाऊंगी। हाँ हाँ चलते हैं। चलो। क्या हो गया तुझे? हा? पहले मेकओवर, अब ये? अरे क्यों बिस्ती जा रही है स्लो क्लास के आगे? अरे मम्मी, सुबह बताया था ना, गुड कॉप बैड कॉप। अब आप बस ये समझ लो, ये आखिरी लेवल है हमारे प्लान का। अगर ये काम कर गया ना तो मेघना घर से आउट। क्या करने वाली है? आप बस देखते जाओ होता है क्या। चलो चल चल जल्दी चल। ये बॉस ने भोसड़ी का बैच जो खुद तो वेकेशन में भाग गया, सारा काम मेरे पल्ले छोड़ गया। हाँ रेनू, भाई सुन, देख तू प्लीज मुझे होटल छोड़ा, मुझे अब और नहीं रहना यहाँ पे। क्या होटल? पागल हो गई क्या? तू कैसी बातें कर रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है यहाँ से। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ, आराम से बात करते, ठीक है? हाँ तू रुक, तो मैं आ रहा हूँ। ओके। रेनू ये क्या हो रहा है? नहीं, बीवी से पूछ, और उससे पूछने से पहले ना मुझे होटल छोड़ा। 1 मिनट, चल क्या रहा है? तेरी बीवी की मिडिल क्लास हरकतें तो थी ही। आज इसने कैफे में इसके टॉप के ऊपर कॉफी गिरा दी। मैंने कहा माफी मांग, तो माफी तो मांगी नहीं, जुबान लड़ाने लगी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, इस जैसे कि मैं रेनू को कॉफी दे रही थी और उसने नहीं पकड़ी तो वो मेरे हाथ से स्लिप हो गई और इसके टॉप पे स्पिल हो गई, थोड़ी सी। पूरे $200 का टॉप था वो, इतने में ना तेरे पूरे खानदान के कपड़े आ जाएंगे, समझी? ओए रेनू, हाँ तो क्या हुआ? गलत क्या कह रही है? खुद तो चिंदी है, दूसरों को भी अपने जैसा ही समझती है। मम्मी आप बात को खत्म करा रहे हो या बात को बढ़ा रहे हो? हाँ हाँ, तू तो तरफदारी करेगा अपनी बीवी की, जोरू का गुलाम कहीं का। एक तो है ना, जोरू का गुलाम बोलना बंद कर दो। और मेघना इस बार ना तेरी गलती है, तू सॉरी बोल के बात को खत्म करना। नहीं जा, मेरी गलती नहीं है ना, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। निक्कू, कोई फायदा नहीं है इस सब का, तू मुझे होटल छोड़ा बस। मेघना तो या तू उसको सॉरी बोलेगी, नहीं तो मैं आज इस कमरे में नहीं सोऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही बाहर सो जाऊंगी। ओए, मेघना! चीयर्स। आज तो अच्छा मजा चखाया ना। हाँ मम्मी। तब से आई है ना, इस घर की काया ही पलट दी है। ट्यूसडे को चिकन मत खाओ, जूते लेके किचन में मत जाओ। अच्छा सबक सिखाया ना मैंने। कह तो सही रहे हो आप मम्मी वैसे, बट उस दिन उसके पीरियड में उससे काम करवा के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ, बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर फायदा भी तो हमारा ही है ना। अब कल से देखना टोटल आज़ादी। अरे वाह, फिर तो कल नया इंडिपेंडेंस डे घोषित कर देते हैं, नहीं मम्मी? अरे भाई आफ्टर ऑल कल गुलाटी खानदान आजाद हो रहा है। गुल्लू वो मैं आपको क्या लगता है मम्मी, इसके लिए भी जस्टिफिकेशन है आपके पास? और रेनू तू तो पहली थी ना जिसको मैंने मेघना के बारे में बताया था, और तूने मेरे साथ मिलकर मम्मी को कन्विंस करा था हमारी शादी के लिए। देख भाई, तुझे अभी भी हम ही गलत दिख रहे हैं। अपनी बीवी की मिडिल क्लास हरकतें नहीं दिखती जिससे मम्मी और मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। पिछले साल होली पे भी उसने क्या वो गुजिया और गुलाल गिफ्ट में भेजे थे। अरे वो क्योंकि तेरी चिंता करती है रेनू, उसको यह था कि तू कनाडा में हमारे घर की होली ना मिस कर रही हो, और अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम थी तो उससे जाके बात कर लेती ना, सॉर्ट आउट कर लेती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खिल्ली उड़ानी है ना उसकी, तुम्हें तो मजा आता है सब काम करने में, क्योंकि वो मेघना है ना, यूपी बोर्ड से है, कानपुर से है, और सेविंग्स करना उसकी डीएनए में है, और हम दिल्ली वालों की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो भाई मैं अभी का सर मार रहा हूं तुम्हारे पास। मेघना, क्या हो गया गुलाटी, क्यों चिल्ला रहा है? तूने कल की टिकट्स बुक करा ली? नहीं बट अभी करा लूंगी, क्या हो गया? चल बहुत बढ़िया, एक काम कर मेरी भी साथ में करा ले, इकट्ठे ही चलेंगे। पर क्यों? क्या ना मेघना, मैं ना बंटी के साबुन की तरह थोड़ा स्लो हूं ना, इंसान बातें और लोग है ना मुझे थोड़ा लेट ही समझ में आते हैं। और ये क्या तेरे हाथ में? अरे वो रेनू का टॉप है जिसपे मुझसे कॉफी गिर गई थी, मैंने धो दिए, कल तक सूख के नहीं हो जाएगी। देख लिया तुम लोगों ने, और तुम इसका घर से निकलना सेलिब्रेट कर रहे थे।
सॉरी। मैं भी तो गुल्लू की माँ हूँ, इंसान पहचानने में मुझे भी तो टाइम लगता है। पर चलो कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए, पता चल गया। क्या पता चल गया पप्पी? और यही मेरी बहू कोयला नहीं, हीरा है, हीरा। वैसे मम्मी जी आपका डायलॉग बड़ा फिल्मी है लेकिन प्यारा भी है। अब आप लोगों का हो गया होगा तो मैं अनुपमा देख लूं। आज वनराज ना तीसरी शादी कर रहा है अनुपमा की नंद से, महा एपिसोड है। अच्छा, वैसे मैंने भी काफ़ी सुना है इस अनुपमा के बारे में, क्यों ना आज सारे मिलकर देख लें। मैं भी देख कर आती हूँ। चल चल चल। अरे 9:30 बज के खाना खाने का भी तो टाइम हो रहा है। अरे पागल हो गए क्या तुम सारे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना। और गाइस अगर आप लोगों को भी इंग्लिश सीखनी है, कोई भी अदर लैंग्वेज सीखनी है, तो आप डुओलिंगो से सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लव यू ऑल।